हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। ओके, आपकी शादी किससे होगी? कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है? आप उनसे कैसे मिलोगे, कैसे रहेंगे उस पर्सन के साथ, आपकी बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड कैसी रहेगी आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड यस, डेफिनेटली ये रीडिंग एक लंबी रीडिंग होगी और यहाँ पे बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की रीडिंग में और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स आपको दिख रहे होंगे। आपकी जो बर्थ डेट है जिस वाले ग्रुप में है उस वाले ग्रुप की रीडिंग को आप लोग देखिएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 में आती है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 31। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 एंड 29। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस वाले ग्रुप में आपकी बर्थ डेट आती है। अनदर थिंग इज दैट कि ये रीडिंग टाइमलेस होगी, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी इसे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जेंडर के हैं आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ से कुछ मैसेज आपके लिए हो सकती है, कुछ आपके लिए नहीं भी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बट यस, अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स करवानी है आप करवा सकते हैं। आपको करना यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिलेगी जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर बुकिंग योर पर्सनल लिंक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने भी पिछले सारी वीडियोस में कमेंट किया है, रिक्वेस्ट किया है डिफरेंट टॉपिक्स को, तो मैंने सारे जितने भी आप लोगों ने सजेशन दिए हैं ना, वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, एक एक करके सारी रीडिंग्स में लेके आऊँगी। ठीक है, सो चलिए आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं हु विल यू गेट मैरिड टू। आपकी शादी किस पर्सन से होगी? कौन है वो व्यक्ति जिनसे आपकी शादी होने वाली है? ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। We have protection number 38 and this is the Raven, magic, coincidence and synchronistic event. Okay, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे, मुझे सेंस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। ठीक है, जो भी इनके क्लोज्ड वन है, जो भी इनके मान लो कि इसकी फ्रेंड है, इसके रिलेटिव्स है, इसके माता पिता है, फैमिली है। ठीक है, और डेफिनेटली जब आपकी शादी होगी इस पर्सन से तो इनके अंदर रहती है कि मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो लोग इससे एसोसिएटेड है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अंदर आप फील कर पाओगे कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है किसी डेंजर से, किसी मुसीबत से या कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप इसको वहां पर हमेशा अपने साथ देखोगे। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे दिखता है कि आप दोनों पर्सन में या तो 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, मतलब एज डिफरेंस 1 साल की हो सकती है। ओके, एंड देन द कार्ड ऑफ रेवन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस पर्सन से थ्रू फैमिली मिलवाए जाओगे। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को फैमिली के थ्रू मिलवाया जा सकता है। सो दिस कैन बी एन अरेंज मैरिज, और आप लोग किसी फैमिली फंक्शन में गए हो या किसी रिलेटिव के घर पे गए हो तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको आसपास या कहीं मिल सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि आप इस पर्सन से अपनी फैमिली के थ्रू मिलवाए गए हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड ने इससे मिलवाया है। ठीक है, सो वो केस यहाँ पे नजर आता है। लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। ये व्यक्ति कौन है जिनसे ऑप्शन नंबर 1 की शादी होने वाली है? तो पहला कार्ड आया है लॉर्ड गणेशा का एंड
दिस इज इनफाइनाइट अबंडेंस, ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, कैन यू सी यहाँ पे प्रोटेक्शन में अगेन है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन का कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि अभी आप लोग इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सभी के लिए नहीं, जिन लोगों को पता है कि ऐसी एनर्जीज मैच कर रही है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ये पर्सन प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोग इनसे 1 साल पहले मिले। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, बट आपको ट्रस्ट रखना है कि आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, एंड योर कनेक्शन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद द कार्ड ऑफ माँ ग्रीन तारा, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इफ़ यू आर सिंगल, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। ऑल्सो मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन से बहुत कनेक्टेड होंगे, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, ही मे बी, सो वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, मे बी वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हो या हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन होंगे। एंड यहाँ पे मास्टर बुद्धा का कार्ड है, डीप कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ठीक है, तो शांत स्वभाव के मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन जो है वो बहुत ही शांत रहते हैं। शांत रहने का मतलब होता है कि कोई बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बोलता रहता है, टॉकेटिव होता है, या जिसे बातें करना बहुत पसंद होता है, बट ये व्यक्ति होंगे कम बोलने वाले, ठीक है, दिस इज द थिंग, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे कार्ड आ रहा है लॉर्ड गणेशा का, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ये कार्ड मुझे अगेन बता रहा है कि ये जो कनेक्शन होगा आप लोगों के लाइफ में थ्रू फैमिली आ सकता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के थ्रू आ सकता है। दिस कैन बी एन अरेंज मैरिज, अगर आप लोग किसी के साथ कनेक्शन में हो तो भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली की, आपकी फैमिली उसकी फैमिली मिलके शादी करवाएगी आप दोनों की, ठीक है, वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ मास्टर बुद्धा एंड लॉर्ड गणेशा, ये दोनों कार्ड्स नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी। ये पर्सन हो सकता है नेपाल से हो सकते हैं, थाईलैंड से हो सकते हैं, ठीक है, एंड यस, दिस इज द कार्ड ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो ये अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये फाइनेंशियल वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स बीइंग रिमूव्ड। आई कैन सी कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा इस टाइम पे कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम आपको लग रहा है, या आप लोग बहुत दिन से सिंगल हो, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। ये जब रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है दैट ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपकी मैरिज में जो भी ऑब्स्टिकल्स था, अगर आपको फील हो रहा था कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, तो वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं। लॉर्ड गणेशा जो होते हैं वो विघ्न हरता होते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को हटाने वाले होते हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेटली बताया जा रहा है दैट ऑब्स्टिकल्स जो आपकी शादी होने में आ रहे थे या आपकी लव लाइफ में आ रहे थे वो रिमूव किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड यस, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। एंड यहाँ पे इस पर्सन की जो आईज होंगी वो ब्राउन आईज हो सकती है, ओके, ब्राउन आईज इस पर्सन की हो सकती है। एंड फेयर स्किन टोन हो सकता है। हेयर जो हो सकती है वो ब्लॉन्ड हो सकती है। अगर फीमेल है तो उनकी हेयर काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग हेयर रखना पसंद हो सकता है इनको। अगर मेल भी है तो हो सकता है इनको लॉन्ग हेयर पसंद हो, ठीक है, या फिर अपने लाइफ में इन्होंने कभी लाइक कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे अपना वो रखा हो, बाल लंबे रखे हो, ठीक है। और मुझे दिखता है कि इस पर्सन के हाथ पे ओम टैटू हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस सिंबल ओम, या फिर इन्होंने वो लॉकेट पहन रखा हो, या फिर कुछ इनके पास ऐसा होगा, ओम सिंबल हो सकता है, ठीक है।
what else we need to know about spirit guide? Okay. Oh my god, can you see again? Protection. Wow. Protection, protection, and protection. Wow, wow. So beautiful. Okay, okay. ट्रांसफॉर्मेशन. सो ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर कंफर्म किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि आप दोनों को मिलवाने में आप दोनों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो करेंटली, ठीक है, जब भी रीडिंग सुन रहे हो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके स्पिरिट गाइड्स और इस पर्सन के स्पिरिट गाइड्स वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आप दोनों मिलो, ठीक है. एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है. सो डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं लेना है. आपके लिए जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है दैट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स. भगवान जहाँ भी भरोसा रखते हो वो कनेक्शन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे भी कार्ड है सुप्रीम प्रोटेक्शन का. अगर आप लोग ग्रीन तारा माँ से प्रे करते हो या जहाँ भी प्रे करते हो, जिस भी नाम से प्रे करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ऑल्सो स्पिरिट गाइड्स का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपके कनेक्शन को बिल्ड होना किस टाइम पे है, आपको इस पर्सन से किस समय मिलना है, किस समय आपकी शादी होनी है, किस तरह से इस कनेक्शन को बढ़ना है, कोई चैलेंज आती है तो वो कैसे सॉल्व होगी, वो सारा कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे समवेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको और आपके पर्सन को, ऑल्सो आप दोनों के कनेक्शन को, ठीक है. एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे लाइक अ मदर, ठीक है. यहाँ पे नेचर मदर नेचर है, ठीक है. तो मदर नेचर कैसे होती है, बहुत ही नरिशिंग होती है अपने बच्चों को, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे वो सारे मदर नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हवा के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, और वो नरिश करती हैं, सोर्स ऑफ नरिशमेंट है. तो समवेयर आप इस पर्सन के अंदर जब रहोगे, लाइक इस पर्सन के साथ जब रहोगे, ठीक है, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे. आपको लगेगा दैट ही और शी इज लाइक अ मदर टू यू. आपको केयर करने का और प्रोटेक्शन करने का उनका मतलब ऐसे मन में रहेगा, ठीक है. वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. एंड अगेन यहाँ पे एक आपको क्रिसेंट मून नजर आ रहा है, ठीक है. और यहाँ पे जिस तरह से आपकी जो रीडिंग में कार्ड्स आए हैं ना, वो बता रहे हैं दैट ये पर्सन बहुत साइकिक हो सकते हैं, ठीक है. जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, इट इज़ पॉसिबल कि वो पर्सन भी ऐसे कुछ देखते हो, ठीक है. या फिर आपकी जब शादी होगी तो बहुत ज़्यादा इस तरह से वो कुंडली मिलाना हो या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना हो, बहुत ही रिलीजियस वे में आपकी शादी हो, ऐसे मुझे दिख रहा है, ठीक है. लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन. एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है. लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड. व्हाई इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हियर. यहाँ पे टैलेंट है, ओके, क्लैरिटी, तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैलेंट, ये पर्सन कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है. वो डांसर हो सकते हैं, वो पेंटर हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना. ये कार्ड दोनों आए हैं, टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ये जैसे बता रहा है दैट वो कोई थिएटर में हो, ठीक है, वो गाना गाते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, वो एक बैले डांसर हो सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट वो एक आर्टिस्ट हो सकते हैं. एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ क्लैरिटी. अगर आप लोग इस टाइम पे किसी पर्सन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी. ऑल्सो जब आप लोग इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आएंगे, ठीक है, मान लो आप सिंगल इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आप लोग जब इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं
वो आपको हर एक मोड पे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लैरिटी देते रहेंगे और आप दोनों के बीच में हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी। उसका कारण ये है कि आपके स्पिरिट गाइड और उनके स्पिरिट गाइड्स ने एक दूसरे से हाथ मिला रखा है ताकि आप दोनों को मिलवाया जाए। वैसी कॉन्स्पिरेसी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आपकी रीडिंग में आया है। यस, सो अभी हम टैरो कार्ड से लेंगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं यहाँ पे चांसेस, ठीक है, कि आप लोग कैसे मिलोगे, इस पर्सन से कैसे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, हाउ विल माय व्यूअर्स मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, फूल। ऑप्शन नंबर 1, एज आई सेड, यहाँ पे पहले बताया था फैमिली के थ्रू मिलना नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक अरेंज मैरिज के चांस हो सकते हैं। अब जिन लोगों को लग रहा है कि ये हम किसी के साथ कनेक्शन में और उनकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपकी शादी उसी पर्सन से होगी, बट फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बाद, यानी कि फैमिली दोनों पर्सन के मिलने फिर शादी होगी, ओके। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग जो हैं इस पर्सन से किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हो, ठीक है, लाइक कहीं पढ़ाई करने गए हो या कुछ सीखने गए हो, यू कैन मीट दिस पर्सन देयर। हो सकता है आप लोग भी कोई डांसर हैं, ओके, एंड कुछ लोग जिम में मिल सकते हैं या कहीं पे आप लोग डांस के लिए कोई ट्रेनिंग लेने जाते हो, वहां मिल सकते हैं आप लोग, ओके। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट, कुछ लर्निंग के लिए गए हो, ठीक है, या कहीं मान लो कि आप लोग पढ़ाई करने के लिए गए हो, वहां पर भी मिल सकते हैं, ठीक है, इस पर्सन से। बट ऑप्शन नंबर 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से बॉटम में है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है, लाइक 90% चांसेस है आप लोगों के अरेंज मैरिज के दोस्तों, ठीक है। फैमिली के थ्रू मिलवाना, अगर आप कहीं पे बाहर जॉब कर रहे हो, अपने सिटी कंट्री से बाहर हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी को पसंद कर ले, फिर वो आपको कॉल करे कि आ जाओ, मिल लो, देखो आपको ये पसंद आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ऐसे चांसेस है। लेट मी सी इस पर्सन के क्या साइंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट साइंस इस पर्सन के क्या क्या हो सकते हैं। द एम्परर का कार्ड है। एरीज कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर, मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके पर्सन जो है, फिर से वॉन्ड का कार्ड, यानी फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड लेट मी सी मोर। कैन यू सी अगेन, यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। अगेन वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैन यू सी अगेन वी हैव दिस कार्ड, फायर साइन, लियो, ओके, 90 नंबर, किंग ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड ये पर्सन आपके स्टेट कंट्री से बाहर आपको मिलेंगे, ठीक है। जिस स्टेट में आप हो या जिस सिटी में आप हो, आपके घर के अगल बगल ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। मे बी ये पर्सन करेंटली कहीं दूर रहते हैं। इवन अगर फैमिली से भी मिलवाए जाओगे, फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके घर से, आपकी कंट्री से या सिटी से या स्टेट से दूर रहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रैवल करके आना जाना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेट मी सी कि आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगी, ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे और आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा होगा। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन कैसे ट्रीट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोनों कार्ड, दो किंग्स के कार्ड है, यानी कि किंग ऑफ कप्स, ओके। ऐसा हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आप लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। बॉटम में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे हायरोफंट का कार्ड है, एंड हायरोफंट अगेन एक रिलीजियस
वे में या फिर ट्रेडिशनल वे में शादी होती है तो वैसे दिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग लाइब्रेरियन या प्रोफेसर हो सकते हैं। सो ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे? वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा पर्सन को दिखाता है जो लॉयल बहुत होता है, ठीक है। ये पर्सन जो है खुद बहुत ज़्यादा लॉयल होगा आपके लिए। यहाँ पर अगर आप आउल देख पा रहे हो, आउल जो है वो डिसेप्टिव एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन से कुछ छुपाते हो या झूठ बोलते हो, इस पर्सन को बहुत आसानी से वो चीज़ पता चल जाएगी। एज आई सेड, ये पर्सन बहुत साइकिक भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। सो ये ना सिर्फ आपकी झूठ को पकड़ेंगे कि किसी भी पर्सन की झूठ को पकड़ सकते हैं, ओके। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाले हैं, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे दो कार्ड आए हैं किंग्स के। तो यहाँ पे नजर जैसे आ रहा है, लग रहा है ये जो पर्सन है वो इक्वल स्टेटस देंगे, ठीक है। जैसे आप और ये पर्सन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल समझेंगे। मैरिज में ऐसे नहीं कि कोई फीमेल है तो वो कम है या मेल है तो वो ज्यादा है, ऐसे नहीं रहने वाला, ठीक है। दोनों पर्सन एक दूसरे को इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल स्टेटस देने वाले हैं, ठीक है। वो चीज दिख रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई कैन सी कि ये जो पर्सन होंगे वो फायर साइन होंगे और आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा नेचर लवर हो सकते हैं, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत नेचर लवर हो सकते हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये पर्सन किसी डेजर्ट एरिया में रहते हो, लाइक राजस्थान में रहते हो, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री भी किसी ऐसे डेजर्ट एरिया में रहते हो, वो पॉसिबल है। फिर यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बताता है कि पास्ट में आपने अगर रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक्स किए थे या फिर कोई लेसन आपने सीखा था, ठीक है, या फिर आपके भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। मान लो कुछ लोगों के लिए, सभी के साथ नहीं, बट कुछ लोगों को हो सकता है बार बार झूठ बोलने की आदत है, छुपाने की आदत है, या फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं आप लोग, यानी कि आपकी जो भी शैडो साइड है, ठीक है, उस चीज के ऊपर में डेफिनेटली इस पर्सन से आपकी बात होगी और आपको फील होगा दैट अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा रखना है देन आपको अपनी नेगेटिव साइड पे वर्क करना है, अपनी शैडो साइड पे वर्क करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। जैसे हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता है, तो इस पर्सन के साथ विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड थोड़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि आप इसको सुधारने में मदद करोगे, ये पर्सन आपको सुधारने में मदद करेंगे, यानी कि बेटर पर्सन में, आपका बेटर वर्जन बनाने में हेल्प करेंगे, और एंड सिमिलरली आप भी इसको हेल्प करोगे, ठीक है। तो वो चीज है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। एंड लव डेफिनेटली होगा, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सो बहुत ही फायरी नेचर के ये पर्सन होंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लव, बॉन्डिंग, एवरीथिंग विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो इंटेंस कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। What else we need to know about option number 1 person? Financial pinch. This is the card of lobster. ठीक है। हो सकता है करेंटली ये पर्सन अपने करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल पिंच, बट आपके कार्ड में लॉर्ड गणेश का मैसेज आया है जिसपे इनफाइनाइट अबंडेंस लिखा हुआ है। तो वो पर्सन अपने इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकल जाएंगे। यस, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। इस पर्सन के लाइफ में आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या जिनसे आपकी शादी होने वाली है, उस पर्सन के लाइफ में बहुत जल्दी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, वी हैव द कार्ड ऑफ हैंड। हो सकता है आपके पर्सन को करेंटली करियर में बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही है, गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, बट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मैसेज है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। Okay, yes. And then we have period of frustrations and lessons to be learned. ये पर्सन करेंटली अच्छे पोजीशन से नहीं गुजर रहे हैं, लाइक करियर में बहुत ट्रबल, प्रॉब्लम, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इनको देखना पड़ रहा है, ओके। रोमांस इज इन द एयर, वी हैव द कार्ड ऑफ रोज, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक रहने वाले हैं, ठीक है। लाइक इनको जब भी अपना लव एक्सप्रेस करना होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एंड लायन, दिस पर्सन कैन बी अ लियो एंड टाइम टू एक्ट। ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। ये आपसे जब भी मिलेंगे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा समझ सकते हो कि ये पर्सन
आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे, ठीक है, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको अपना, या फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है ना वो इस रिलेशन में एक्शन लेने में ज़्यादा वो बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अस्योर सक्सेस, दिस इज द कार्ड ऑफ वैली। इस पर्सन के साथ रह के आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड फील होगा, ठीक है, आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी और बहुत शांत फील करोगे, और कहीं ना कहीं सक्सेस का मैसेज है, तो आपको एक अच्छा पर्सन बनाने में भी ये इस पर्सन की वो रोल होगी, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे डीप पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस का कार्ड है, तो आपकी जब भी इस पर्सन से शादी होगी तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली की भी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है ना, फैमिली की भी अच्छी बनेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी सी एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। रिकवरी, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में करेंटली कोई लोन चल रहा है या कोई करियर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो उससे रिकवर कर जाएंगे, डेफिनेटली वो चीज़ मुझे दिख रही है। इफ यू बिलीव एंड हेल्पफुल पीपल, आपकी जो मैरिज होगी वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। लाइक इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जब समय आएगा, ठीक है, एज आई सेड, आपकी स्पिरिट गाइड्स, उस पर्सन की स्पिरिट गाइड वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। तो जब भी समय आएगा आपको दिखेगा कि सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, और आपकी कनेक्शन में आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल उनका रहेगा, इफ़ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे भी कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन को स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनाने में, ओके। एंड देन वी हैव अनलाइकली, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है आप अभी 50-50 में हो, ठीक है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे अनलाइकली का मैसेज है, बट आपको भरोसा रखना है, इफ़ यू बिलीव का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। सो लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और नेम इनिशियल्स और नंबर देखेंगे, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। वी हैव एल, ओके, इस पर्सन का नाम एल हो सकता है। 1 जैन, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है या मिल सकते हैं। लेटर पी, पी से इस पर्सन का नाम हो सकता है। लिब्रा, आप लोग लिब्रा हो सकते हैं। नंबर 4 मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट या बर्थडे हो सकता है। नंबर 28 बर्थ डेट हो सकता है इस पर्सन का या फिर आपका भी हो सकता है। एक्वेरियस साइन हो सकता है। देन वी हैव 9 नंबर एंड 19 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। लेटर डी कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये सारे ना वो नेम इनिशियल्स हो सकते हैं सिटी के, ठीक है, लाइक सिटी का नेम हो सकता है लखनऊ, ओके, दिल्ली, पंजाब, एंड आउट ऑफ इंडिया वो भी हो सकता है कोई कंट्री। वी हैव वर्गो एंड यू, ठीक है। ये है, यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं, और हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखिए, ठीक है। सो मिलते हैं दूसरे रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सी आप लोगों की शादी किससे होगी, वो पर्सन कौन है और आप उनको कैसे पहचानोगे, लेट्स सी क्या पता चलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करिए। वी हैव लेडी नाडा, ओके, हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पे मैसेज है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ओके। सो लेडी नाडा का कार्ड यहाँ पर आया है, लेट्स सी और देखते हैं क्या पता चल रहा है। Okay, we have Kalima facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Okay. So option number 2, I can see कि आप और ये पर्सन, ठीक है, उन दोनों के ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, लाइक पास्ट कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की मैरिज हो गई थी, शादी हो गई थी, फिर आप सेकेंड मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो मे बी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही पर्सन के एक्सपीरियंसेस में ये चीज़ें होगी कि किसी ने
पास्ट की रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखा होगा और फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप या ये मैरिज आप लोगों की पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ओके क्योंकि क्या होता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो और उसके साथ आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती है, तो फिर वहाँ से एक नेगेटिव इमोशंस हम कैरी करके लेके आते हैं और हमारे मन में काफ़ी डाउट्स, कंफ्यूजन, फियर हो जाता है फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो आपको हो सकता है आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, लोगों के ऊपर में शक रहता है कि आपकी मैरिज कैसे पर्सन से होगी, अगर हो गई तो क्या वो सक्सेसफुल होगी या फिर आपको पास्ट की तरह ही कोई धोखा मिल जाएगा, तो किसी तरह का कोई डर हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लाइफ में ये कनेक्शन, ये पर्सन तभी आएंगे जब आपके अंदर से वो हीलिंग होगी। वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ट अवेकनिंग और यहाँ पे फेसिंग फियर का कार्ड है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे समवेयर बता रहे हैं जैसे कि आप दोनों पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों की शादी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। एंड ये इसलिए है क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है, आपका भी इस पर्सन का भी, ठीक है। काफ़ी सिमिलर एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है एंड यस बिकॉज आप लोग मिलोगे और फिर शादी भी होगी, तो यस आप दोनों ने अपने ऊपर वर्क कर लिया होगा तब तक में, ठीक है। आपकी जो भी डर होगी मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं आप जाके अपने एक दिमाग को पॉजिटिव कर लिया होगा कि नहीं मेरे साथ फिर से ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ काली माँ, यानी कि आपने अपने फियर को ओवरकम किया है, ठीक है। इस पर्सन के साथ भी वैसा हुआ हो ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, या तो आपने या तो इस पर्सन ने या तो दोनों ही ने अपने फियर को ओवरकम किया होगा, पास्ट की हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के इस कनेक्शन में आओगे आप लोग, ठीक है। लेट मी सी मोर। ओके यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ लॉर्ड गणेशा, यस डेफिनेटली आपके लिए ये जो मैरिज रहेगी वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आएगा, ठीक है। और आप दोनों के ही यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज से पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। बट जब भी डिवाइन टाइमिंग होती है तो उस टाइमिंग में जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो आप लोगों की शादी होगी और बहुत ही अच्छी होगी। थोड़े चैलेंजेस आपको बिफोर मैरिज देखने पड़ सकते हैं या जर्नी टू मैरिज में देखने पड़ सकते हैं, कोई डर हो सकता है और आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, हु विल ऑप्शन नंबर 2 गेट मैरिड टू। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन कैसे होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होंगे या क्या ट्रेट है उस पर्सन के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला कार्ड आ रहा है ड्रैगन का, नंबर 24। इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है एंड आपका भी बर्थ डेट हो सकता है। पावर एंड स्ट्रेंथ, बहुत ही पावरफुल पर्सन होंगे, ओके। यहाँ पे भी फेसिंग फियर का कार्ड है, पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। तो यस बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इस पर्सन के, बट इवेंचुअली इस पर्सन ने सोचा होगा या फिर ये पर्सन होंगे ऐसे बहुत पावरफुल होंगे, बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन हो सकते हैं और अपनी जो भी चैलेंज होगी उसको ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड दिस कलर कैन बी इम्पोर्टेंट, ओके। पीच कलर, आई थिंक यस पीच कलर कैन बी इम्पोर्टेंट। हो सकता है जिस दिन आप लोग मिलोगे या तो आपने या इस पर्सन ने पीच कलर की ड्रेस पहन रखी हो। सो ये जो पर्सन है इन्होंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया होगा एंड पावर एंड स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली एक पावरफुल पर्सन है। इस पर्सन की पर्सनालिटी पावरफुल होने वाली है। काली माँ का कार्ड भी है यहाँ पर, तो अगेन ब्रेवरी, करेज, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी ब्रेव हो सकते हैं, ओके। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया होगा, ठीक है। एंड फीलिंग्स एंड इमोशन, तो आपके पर्सन के अंदर ना सिर्फ एक फायरी एनर्जीज रहने वाली है, ड्रैगन का कार्ड है, सो इट इंडिकेट्स कि इनके बर्थ चार्ट में मार्स की इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो सकती है। ऑल्सो ये कार्ड जो है ना फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये बता रहा है जैसे कि ये पर्सन इमोशनल भी होंगे, ठीक है। ये पर्सन भीतर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बाहर से बहुत रफ एंड टफ हो सकते हैं और भीतर से यू कैन
से कि बहुत इमोशनल है, चीज़ों के प्रति सेंसिटिव है, लोगों के प्रति सेंसिटिव है, केयरिंग है, ठीक है, दूसरों की तकलीफ फीलिंग्स को समझ पाते हैं। ऑल्सो नंबर 28 कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर। एंड ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लोटस बहुत पसंद हो, या इनके गार्डन में हो सकता है लोटस, या फिर इनको अपने हेयर में कोई फ्लावर लगाने का शौक हो सकता है। ओके, कम्युनिकेशन, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे है, तो ये पर्सन जो है बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, बोलने में ये काफ़ी अच्छे होंगे, ये अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ओरेटर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, यानी ये बहुत अच्छा बोलते होंगे, ठीक है। एंड इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि ये पर्सन, इसके अंदर ये क्वालिटी है, वो अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, और वो बहुत अच्छे से बोल पाता है। वो जो भी बोलता है या बोलती है उसमें पावर है, उसका मीनिंग है, एंड लोगों को वो चीज़ें समझ आती है। सो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ गोब्लिन, द वुंडेड ह्यूमन ईगो। ओके, ये वाला जो कार्ड आया है नंबर 31 का, ये समवेयर मुझे बता रहा है इस पर्सन की एज हो सकती है 31 जब आप लोग मिलोगे। ऑल्सो द वुंडेड ह्यूमन ईगो भी है और पावर एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे एक नेगेटिव ट्रेट दिखा रहा है, या नेगेटिव साइड दिखा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, मेल हो या फीमेल हो। वो पर्सन जो है नाराज बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, इस पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, या फिर ये पर्सन जो है ना, इनको ऐसा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आप मजाक भी जिसको आप मजाक भी करोगे तो फिर उस पर्सन को लगता है जैसे आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों को वैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, एंड बहुत जल्दी इनका ईगो हर्ट हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी होती है, खराब बात भी होती है, तो ऐसा मुझे दिखता है। लेट मी सी, साइन की बात करें, जेमिनाई तो मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी सी मोर, यहाँ पे और आपके पर्सन के बारे में क्या पता चलता है। हु इज दिस पर्सन? वी हैव द कार्ड ऑफ आंसर्स। यहाँ पे आंसर भी है और कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में बातचीत काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, ये पर्सन आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। बात जितनी भी आपकी बात होगी, कोई भी कंफ्यूजन हुआ या कोई डाउट हुआ आपको, तो वो आपके जवाबों का सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। इस पर्सन की आईज जो है ना वो छोटी छोटी सी हो सकती है। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस का कार्ड था बॉटम में, ठीक है। सो ये मुझे बता रहा है कि नाराज हो जाते होंगे बट माफ भी आसानी से कर देते होंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड समवेयर बता रहा है कि माफ करने की एनर्जी रहती है इस पर्सन के अंदर, लेट गो कर पाते हैं चीज़ों को। दिस इज द कार्ड जहाँ पे मुझे बहुत सारा वाटर दिख रहा है। तो वाटर जब भी आता है तो वो एक प्यूरिफिकेशन की एनर्जी को भी लेके आता है, रिलीज करने की भी एनर्जी को लेके आता है। तो ये पर्सन जो है ना अपने इमोशंस को रिलीज कर देते होंगे, ठीक है। वाटर फेरी का भी कार्ड है। सो ये इंडिकेशन है यहाँ पर कि ऑल्दो आपके पर्सन नाराज हो जाते हैं, बट वो क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया तो आसानी से माफ़ कर देते हैं, और जो भी गिले शिकवे होते हैं बात करके उसको सॉल्व कर देते हैं। ना सिर्फ आपके साथ ये चीज़ें होंगी, बाकी लोगों के साथ भी, क्योंकि इस पर्सन की वैसी पर्सनालिटी है, इनका कैरेक्टर ही वैसा है, तो सभी के साथ वो वैसे ही रहेंगे। ओके, क्लोजर का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, लाइटन योर लोड। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि यहाँ पर हो सकता है, ओके, कोई पर्सन ऐसा है यहाँ पर जो किसी के साथ कनेक्शन में था पास्ट में, ओके, और आप हो सकता है उसके लिए वेट कर रहे हो, और हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं उसको बोलने के लिए, जो पास्ट का कोई पर्सन है, और आपको उसको या तो माफ़ करना या उससे माफ़ी लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको कोई क्लोजर मिलना बाकी है, आंसर भी है, क्लोजर भी है। तो इस ऑप्शन के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी का वेट कर रहे हो, या पास्ट का कोई एनर्जी है, यहाँ पे एक्स है, एक्स वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह का मन पे एक बोझ है, ठीक है, दर्द है, तकलीफ है,
वो वाली एनर्जी है उसको रिलीज करना है, ठीक है। उसको रिलीज करोगे ना, दरवाज़ा बंद करोगे, इफ़ यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसको बंद करोगे फिर आप मिलोगे इस वाले पर्सन से। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो माफ़ करना होगा आपको, किसी न किसी को माफ़ करना होगा। ओके, फैमिली, नाइस, वाओ, सो ब्यूटीफुल। फैमिली और होम दोनों का कार्ड आया है। स्पिरिट गाइड है बॉटम में, करियर है, तो आप लोगों की करियर बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आप लोगों की शादी होगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिल लो तो फिर ये पर्सन बोले कि ये करियर में कुछ अच्छा कर लेते हैं या घर बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग शादी करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट फैमिली एंड होम का कार्ड आया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज जो सभी की एक ड्रीम होती है, वैसे आपकी लाइफ होगी, ठीक है। एक अच्छा फैमिली होना, किड्स है यहाँ पर, और यहाँ पे मून है, बहुत प्यार होने वाला है, और समवेयर आपको लगेगा जैसे कि एक ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। होम है, शादी के बाद एक बहुत सुंदर सा घर आप लोग ले सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लगेगा आपको दैट ये पर्सन जो है वो एक फैमिली मैन है, या फैमिली को देखने वाली एक बहुत ही केयरिंग वुमेन है। सो वो एनर्जी ये पर्सन लेके आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे होम का कार्ड है, तो शादी के बाद आप दोनों मिलके कोई घर बना सकते हो, घर खरीद सकते हो, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से सेटल होना, एक अच्छी फैमिली लाइफ लेके जाना, आगे बनाना, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं अब फ्रॉम दिस टैरो कार्ड, फ्रॉम दिस डेक क्या पता चलता है अबाउट ऑप्शन नंबर 2 स्पाउस। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है। आई विल टेक 3 कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, इंतजार की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली है। टावर का भी कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगर आप लोग सिंगल हो, आपका कभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ है किसी के साथ, सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बतानी है कि आप लोग अपने लाइफ में किसी एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील करने के बाद, उसको रिलीज करने के बाद ही आपकी शादी होगी, ठीक है। ये बार बार इंडिकेशन है, 8 ऑफ कप्स, किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है, किसी को माफ करके आगे बढ़ना। टावर का कार्ड है, कोई तकलीफ हो गई, ठीक है, किसी का इंतजार किया, बट वो पर्सन जो है वो उसने अपना रास्ता चुन लिया, आपको किसी राह पे छोड़ दिया, ठीक है। एंड देन आपने भी सोचा कि आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपने अपनी हीलिंग की, आपने अपना हिम्मत दिखाया, और फिर ये पर्सन मतलब आपकी शादी एक नए पर्सन से हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पे है। नंबर 7 जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इम्पोर्टेंट। ऑल्सो नंबर 16 स्कॉर्पियो, लेट मी सी मोर, मिलेंगे कैसे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके रीडिंग में, बॉटम डेक में करियर का कार्ड था। जब आप इस पर्सन से मिलोगे, करियर में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर रखा होगा आपने, एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गए होगे, ओके। मिलोगे कैसे, तो हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलोगे, ओके, किसी कॉन्सर्ट में भी मिल सकते हैं आप लोग, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में मिल रहे हो इस पर्सन से। कोई पुराने दोस्त हैं या कोई पुराने रिलेटिव है, तो उनके थ्रू भी आप लोगों का मिलना हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन मिलने के भी चांसेस है, ऑप्शन नंबर 2। लवर्स, 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, हाई प्रिस्टेस। तो मैंने कहा था यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स है, एंड द हाई प्रिस्टेस है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि इस पर्सन से मिलने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, आपको कोई सबलिमिनल सुनो या मेडिटेशन करो टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप सही पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, ठीक है।
तो आप जो है जब सोते हैं तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और एक इंटेंशन सेट करिए कि मुझे इस तरह के पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, तो वो विश आपकी फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आपकी एनर्जीज बहुत ज़रूरी है कि आप रेडी रहो, ठीक है, एक रिसेप्टिव मोड में रहो, एक नए पर्सन को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो, आपका दिल टूटा है, एंड आपने अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया कि आपको किसी से मिलना नहीं है, आपको शादी नहीं करनी है, सभी ऐसे धोखेबाज होता है, ऐसे कुछ आपके मन में हो सकता है। तो ये सारी एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है, पास्ट के पर्सन को माफ़ करना है और मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ठीक है, जो भी मुझे दिखेगा वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बॉन्डिंग उनके स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एयर साइंस भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप्स, नाइस, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी फ्रेंडशिप, ओ गॉड, आपकी रिलेशन कैसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड समवेयर एक फ्रेंडशिप वाली बात लेके आता है, ठीक है। आप दोनों पार्टनर के बीच में एक फ्रेंडशिप वाली बात रहेगी, फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग रहेगी, दोस्त जैसे एक दूसरे को समझोगे, कमियां गिनाओगे, तारीफ भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। 6 ऑफ कप्स है तो दोस्त के जैसा, ठीक है। दोस्त में क्या होता है, नाराज़गी भी होती है, प्यार भी होता है, एक दूसरे के लिए साथ में खड़े भी होते हैं, अच्छा समय भी देखते हैं, तो वो चीज़ है। 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट का भी कार्ड है दोस्तों, ठीक है। एंड ये सोलमेट का कार्ड है। ऑल्सो हो सकता है इस पर्सन को आप लोगों के पास्ट से आप लोग जानते हो, ठीक है। एंड फॉर दिस ऑप्शन आई कैन सी, ये हो सकता है कि आपके जान पहचान में है या फिर आपसे बात होती है इनकी, सो इट इज़ पॉसिबल कि ये वो पर्सन हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना आप पे किसी भी तरह का रोक टोक नहीं करेंगे, एक इंडिपेंडेंस की एनर्जी, एक फ्रीडम की एनर्जी रहेगी, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है कि शादी के बाद आप जो है अपना करियर बनाओ या फिर पैसे अर्न करने पे आपका फोकस हो, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना, एक लैविश लाइफ जीना, वो चीज़ें फोकस हो सकती हैं। सो ये पर्सन उस चीज़ में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको फील होगा कि ये पर्सन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपको रोकते नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। आपको इनकरेज करते हैं कि कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ो, ठीक है, वो वाली एनर्जी रहेगी। किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, ओके। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपके लाइफ में ऐसा रहेगा, अगर आप एक फीमेल हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में अभी नहीं हो, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अगर आप मेल हो, इवन ये हो सकता है कि 2 पर्सन है आपके लाइफ में। एंड बॉटम में भी आप देख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो वो एक है, एक डिसेप्टिव एनर्जी से या एक कार्मिक पार्टनर से आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी दिखेगा कि कोई पास्ट की बात इनको याद आ गई है, तो तकलीफ हो गई है, दुख हो गया है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन अपने लिए अकेला टाइम चाहते हैं, ये सैड हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको लग सकता है, थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं या मनाना पड़ता है, वो चीज़ आपको दिखेगी। थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी है, जैसे छोटे छोटी बातों पर सैड हो जाना, वो वाली चीज़। Let's see what else. The world. 5 of sword, 10 of wands. ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आपकी कोई पोजीशन है, आप ऑफिस में हो, आपकी कोई पोजीशन है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है या तो आपको उस पोजीशन से हटा के प्रमोट किया जा रहा है, तो उस पोजीशन पे इस पर्सन को रखा जा रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप इस पर्सन से वहाँ भी मिल सकते हो। मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिलना या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे मिलना, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट मी सी व्हाट एल्स। रीड से देखते हैं फॉर ऑप्शन। एक कार्ड गिरा है एंड दिस इज रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस।
तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को जानते हो, आपको लग रहा है कि वही पर्सन है, तो हो सकता है। एंड रिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी शादी 3 मंथ्स में हो सकती है या 6 मंथ्स में हो सकती है, ठीक है, बट आपकी शादी होगी। कुछ लोगों को डाउट होगा कि मेरी शादी नहीं होगी, तो वो चीज़ें हैं। रिंग का कार्ड मैरिज को दिखा रहा है यहाँ पर। एंड ओल्डर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, तो हो सकता है कि एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है, एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकती है। एक पर्सन बड़ा हो सकता है। डॉग है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच में एक चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली फीलिंग रहेगी, फ्रेंडशिप वाली वाइब रहेगी। यू विल फील कि ये मेरे दोस्त जैसे हैं। यू विल बी शोन द वे, कैंडल है। अगर आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में हो करेंटली, आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, और ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे, ठीक है, आपके गाइड होंगे। एंड ये जब भी आप कहीं भटकोगे रास्ता, तो रास्ता दिखा देंगे विद द कार्ड ऑफ कैंडल। एंड क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, ओके, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अभी फिलहाल पैसों को लेके मैनेज करने के लिए कुछ प्लानिंग बनाने को कहा जा रहा है। नीड टू प्लान अहेड, यहाँ पर मैसेज है लाइक टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, गेट बैक टू द बेसिक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 थ्रू दीज 3 कार्ड्स ये मैसेज आपको दिलवाए जा रहे हैं दैट इस टाइम पे हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो या कुछ खरीदने वाले या कुछ है, यहाँ पर प्लानिंग करके पैसे इन्वेस्ट करें, आपके लिए बढ़िया होगा। ओके, सही से सोच ले क्या करना है क्या नहीं करना है, आफ्टर दैट कहीं पैसे खर्च करें, सो बढ़िया होगा। लेट मी सी मोर। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको इस कनेक्शन को लेके जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन हो जो सीक्रेट्स आपके रिवील कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों पर्सन के बीच में, आप दोनों के जो भी सीक्रेट्स है, इसने आपको बताया, आपने इसको बताया, उसको आप दोनों के बीच में रखिएगा। किसी थर्ड पर्सन को बताया तो वो किसी और को बता देगा, और फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। मनी विल बी कमिंग टू यू, यहाँ पे मुझे विद ड कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पैसे अर्न करोगे, ठीक है, मतलब आफ्टर मैरिज आप अपने पैसे अर्न करोगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। आपको ना विद द कार्ड ऑफ बुल बहुत सारे यहाँ पे भी बुल है मुझे नजर आ रहा, ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है लाइक बहुत सारे ओपोजिशंस हो सकते हैं, ठीक है, मैरिज से पहले, या हो सकता है कि आपने किसी को पसंद किया, अपनी फैमिली को बताया कि मुझे इससे शादी करनी है, फिर हो सकता है वो पर्सन पीछे हट गया, तो फैमिली को हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम हुई और आपको भी बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वो इशू हो सकते हैं। फिर ये बट ये नए आपके लिए पर्सन होंगे। बीवेयर ऑफ ग्रीड, आपको किसी तरह का ग्रीड नहीं रखना है, लालच नहीं रखना है अपने मन में। एंड अनसक्सेसफुल प्लान्स, हो सकता है आप अभी जो प्लान बना रहे हो पैसों को लेके वो थोड़े गड़बड़ है, तो नए प्लान आप बनाइए, ठीक है। एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, यहाँ पे एज डिफरेंस रहेगी आप दोनों के बीच में। मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर। एंड जुलाई बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जुलाई में मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है। गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो बहुत जल्द आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। समवेयर आई कैन सी कि फाइनेंशियल गेन आप लोगों को होने वाला है, बट इस टाइम पे किसी लालच में आपको नहीं फंसना है। बी वेयर ऑफ ग्रीड, ओके। सो लेट मी सी कि एंजल्स को आपको क्या मैसेज देना है, फिर हम चिट से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन रिलेटेड टू योर मैरिज, लव लाइफ, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ पर भी डॉल्फिन्स है, यहाँ पर भी डॉल्फिन है, तो आपको ना कोई किसी तरह का गेन होगा, स्पेशली फाइनेंशियल गेन, और कुछ आपने पास्ट में अच्छा किया था, ठीक है, अच्छा किया था मतलब हो सकता है कहीं मेहनत की थी, उसके आपको पैसे मिलने वाले हैं, काम किया था उसके पैसे मिलेंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसके कुछ फल आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक एज यू नो कि हमें अपना कर्मा फेस करना पड़ता है, तो वो चीज़ हो सकती है, बट आपको कोई गेन होगा। रिकंसिडर, यहाँ पर अभी आपने कुछ प्लान बनाया, उसको फिर से सोचिए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, आपको ना अपने बैठ जाइए मेडिटेशन में या प्रे करिए भगवान से कि आपको वो सही रास्ता दिखाएं। यस, टेक एक्शन। बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, आपको एक बार रिकंसिडर करना है, फिर से सोचना है। आस्क योर एंजल्स
एंजल से पूछिए, ठीक है। एंजल से पूछने का मतलब ये भी हो सकता है कि अब अपने भगवान से पूछिए, हायर पावर से पूछिए, या फिर आपके घर में माता पिता, ठीक है, जो वो भी आपके लिए एंजल्स के जैसे ही है, वो आपका भला चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। कैन यू सी, यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, वहाँ पर किसी और की मदद लेने की ज़रूरत है। अबंडेंस, आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, ठीक है। नॉट ओनली मटेरियल बट मन की भी खुशी मिलेगी, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेट मी सी फ्रॉम द चिट्स। लेटर आर, आपके पर्सन का नाम। एच, यानी कि आपकी जिनसे शादी होगी। ए एंड 19, कैंसर, पाइसिस। 6 नंबर, 24, 14 बर्थडेज हो सकते हैं आपके या इस पर्सन के। 9 नंबर, 1 नंबर एंड वर्गो। Sagittarius, someone can be Sagittarius here. Let me see more. 8, C. After that we have B letter, 12 number और month of December, 18 and Taurus. So ये चीज़ है and I will take one more. Libra, okay? So someone can be a Libra. आपकी रीडिंग खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अपना फीडबैक दे, मुझे बताए कमेंट्स के थ्रू, एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।